अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आजकल हर दूसरा बंदा कमज़ोरी की शिकायत करता नज़र आता है। बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है और वो सवाल है मर्दाना कमज़ोरी। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोटेंसी यानी नामर्दी असल में है क्या, इसकी अलामात क्या हैं और इसका आसान तरीका इलाज क्या है। अगर आपको भी इस हवाले से कोई मसला है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मर्दाना कमज़ोरी या नामर्दी मर्दों में सेक्सुअल डिसफंक्शन की एक आम किस्म है जिससे मिलाप के दौरान आपका उज़व तनाव या इरेक्शन हासिल नहीं कर पाता या इसे बरकरार नहीं रख सकता। आसान अल्फाज में कहा जाए तो आप हक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं रहते। आमतौर पर यह मसला तशवीश का बायस नहीं होता, यानी ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इस मसले का बार बार होना सेहत के किसी बुनियादी मसले की तरफ निशानदही करने से मुतल्लक हो सकता है। ईडी का मसला काफ़ी आम है और हर 10 में से एक मर्द इसका शिकार है। ज़्यादा लोगों को अजियत का सामना करना पड़ता है। यह मसला मुकम्मल बीमारी बनकर डिप्रेशन का सबब भी बनता है, क्योंकि इस बीमारी के शिकार अफराद एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। ईडी की कुछ आम अलामात हैं जिनका पता होना ज़रूरी है, जिनमें तनाव हासिल करने में नाकामी, तनाव को बरकरार रखने में दुश्वारी, ऐसा उज़व जो जिनसी अमल के लिए काफ़ी ना हो, कम सेक्स ड्राइव वगैरह। अब हम ईडी की वजूहात पर बात करते हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात आती है तो इसमें कई फैक्टर्स शामिल होते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 80-90% मर्दाना कमज़ोरी वाले अफराद को मर्दाना कमज़ोरी होती ही नहीं है, वो सिर्फ नफ्सियाती मरीज़ होते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मर्दाना कमज़ोरी वाले इश्तहारात देखकर या लोगों की बातों में आकर नफ्सियाती मरीज़ ना बनो, और अगर वाक़या ही कोई मसला है तो किसी मुस्तनिद बंदे से रब्ता करें। अच्छा जी, अब दोबारा आते हैं अपनी बात की तरफ। इसमें कुछ बीमारियाँ ईडी की वजह बन सकती हैं, जैसा कि बाज़ औक़ात ऑर्गन में खून के बहाव में कमी या किसी तरह की रुकावट इस खराबी का सबब बन सकती है। ये खून की नालियों में रुकावट की वजह से भी हो सकता है, जो कि कई तरह के अमराज जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस में हो सकता है। फिर असाबी मसाइल जैसे पार्किंसंस की बीमारी, फॉलज और रीढ़ की हड्डी या असाब की बीमारियाँ शामिल हैं। फिर नफ्सियाती मसाइल हैं जैसे डिप्रेशन, तनाव या एंजाइटी वगैरह। फिर कुछ दायमी बीमारियां हैं जैसे ज़्यादातीस, कोई सदमा या फिर जिस्मानी चोटें वगैरह भी ऑर्गन की ख़राबी की एक अहम वजह हो सकती हैं। इन चोटों के नतीजे में ऑर्गन की तरफ जाने वाली नर्व्स और खून की नालियों को नुकसान पहुंच सकता है। ईडी का ज़्यादा मसला उन लोगों को भी हो सकता है जो मोटापे का शिकार हों, शुगर पेशेंट हो या फिर मुसलसल स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हों। ईडी की वजह से कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, जैसे परफॉर्म करने में दुश्वारी, बेचैनी, एहसास कमतरी और फ्यूचर में प्रेगनेंसी की परेशानियां। अगर आप चाहें तो अपने लाइफस्टाइल को बदल कर इन तमाम परेशानियों से बच सकते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे मसले से मुकम्मल तौर पर बच सकते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको करने से परेशानी होगी, बस थोड़ा सा खुद को बदलना है, अपना वज़न कंट्रोल करना है, बाकायदगी से एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस डिप्रेशन से बचकर रहना है, सेहतमंद और मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल करना है, तंबाकू नोशी और शराब नोशी को छोड़ना है, बिला वजह दवाइयाँ नहीं खानी, ख़ासकर फकियाँ और कुश्ते खाने से गुरेज करना है। ईडी की तशख़ीस के लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं जिनमें मेडिकल हिस्ट्री और सेक्सुअल हिस्ट्री का जायज़ा लिया जाता है। मेडिकल और नफ्सियाती मुआयना करके खून के टेस्ट, पेशाब का टेस्ट जो खून की टेस्ट की तरह का ही है, यूरिन टेस्ट भी इस बुनियादी वजह की शनाख्त के लिए अहम है जो ईडी के मसले का बायस बन सकते हैं। फिर इसमें अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। कैवर्नोसोग्राफी, इसमें एक डाई लगाया जाता है और इस डाई फ्लूइड की हरकत को एक्सरे के ज़रिए ट्रेस किया जाता है, जिससे पता चलता है कि इसमें कोई वेन्स का मसला तो नहीं है। अब बात करते हैं कि ईडी का इलाज क्या है। सबसे पहले तो जब भी इलाज की ज़रूरत हो तो किसी मुस्तनद मुआलिज से रब्ता करें। फिर डिप्रेशन, एंजाइटी को कम करने से ईडी का मसला काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और कुछ केसेस में एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से वक्ती तौर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है या कम टाइमिंग की कमी, खुसूसन नौजवानों को जो अभी होते भी गैर शादीशुदा हैं। इसके अलावा कुछ वाइटामिन या मल्टी वाइटामिन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि विटामिन ई और डी वगैरह, जिनमें आप सरबेक्सी, पोलीबियन जी, थायराग्रान अल्ट्रा, एवियन वगैरह ले सकते हैं।
इसके बाद कुछ और जिनसी अद्वियात भी हैं जैसा कि टेडिलाफिल वर्डिनाफिल वगैरह, लेकिन सबसे बेहतरीन दवाई है OAD-MEN। इसमें मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें होती हैं जैसा कि इसमें जिनको बायोलोबा होता है, ल्यूटिन होता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वगैरह होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, कोएंजाइम Q10, विटामिन डी, B6, B12, विटामिन ई और ख़ासकर जिंक वगैरह इसमें शामिल होते हैं। ये सब चीज़ें आपकी जिस्मानी और जिनसी सेहत को बेहतर बनाती हैं और बग़ैर किसी नुकसान के आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्री मैच्योर एजैकुलेशन से बचाते हैं और लो सेक्स ड्राइव को बेहतर बनाते हैं। इस गोली को आपने खाने के बाद लेना है और कम से कम 3 माह तक इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिनसी ज़िंदगी बेहतर हो रही है और आप अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी भरपूर इंजॉय कर सकेंगे। एक बात जहन में रखें, इस गोली को 21 साल से कम उम्र अफराद इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर 21 साल से कम उम्र अफराद को कोई मसला है तो वो पहले बताई गई हदायत पर अमल करें, जैसा कि वो एक्सरसाइज को रेगुलर करें और अपनी खुराक को बेहतर करें। ये OAD-MEN एनर्जी बूस्टर भी है। इसके अलावा ये मेल विटैलिटी इन्हेंसर भी है। इसके साथ साथ आपके सेक्स के हवाले से जितने भी मसाइल हैं उनको ये गोली कवर करती है। इसके अलावा ये आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बहुत ज़्यादा बेहतर करती है। तो सेक्स के हवाले से अगर आपको कोई मसला है तो बिला वजह दवाइयाँ खाने की बजाय सिर्फ आपने OAD-MEN एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।